नमस्ते दोस्तों, मैं आनंद शर्मा। माय यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। हमारा चैनल का नाम है आनंद क्लासेस। देखिए, आज हमारा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं। देखिए, और है मानव रोग और उनसे बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। मानव रोग, बीमारियां और उनके कारण जानते हैं कि कौन कौन से कारण। रोग अर्थात व्याधि शब्द की उत्पत्ति मूल शब्द व्यथा से हुई है। व्यथा अर्थात बाधा से तात्पर्य मानव शरीर के स्वस्थ होने से है। जब मानव के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की बाधा आती है, उसे ही हम रोग या बीमारी कहते हैं। देखिए, रोगों को उनकी प्रकृति और कारणों के आधार पर दो भागों में बांटा है। पहला है जन्मजात रोग और दूसरा है उपार्जित रोग। देखिए, पहला पढ़ते हैं जन्मजात रोग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। ये रोग उपाचाई अथवा विकास क्रम में आई अनियमितताओं के कारण फैलते हैं। ये रोग जन्म से ही मनुष्य के शरीर में होते हैं। देखिए, इन रोगों का आक्रमण गर्भावस्था के दौरान ही होता है। ओंठ का फटना, विदर्न, तालू व पाँव का घुमाव होना इत्यादि जन्मजात रोग के उदाहरण हैं। उपार्जित रोग कौन कौन से होते हैं, उपार्जित रोग के बारे में जानते हैं। वे रोग जो जन्म के बाद विभिन्न कारकों व कारणों से उत्पन्न होते हैं, उपार्जित रोग कहलाते हैं। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं: संक्रामक संसर्गी रोग, असंक्रामक असंचरणीय रोग। कैंसर, आनुवंशिक रोग असंक्रमण संचरणीय रोग की श्रेणी में आते हैं। जनन के आधार पर रोगों के प्रकार कि कौन कौन सा रोग होते हैं। देखिए, पहला है परजीवी रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु वायरस जनित रोग, फफूंद जनित रोग। इनके ट्रिक पढ़ेंगे, ट्रिक से हम इनको याद करेंगे। मानव रोग ट्रिक कि किस प्रकार से हम इनको याद कर सकते हैं, जो हर पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। पहला रोग है परजीवी रोग। परजीवी रोग की ट्रिक्स है मकाफे शोपा। मकाफे शोपा से माँ से बनेगा मलेरिया, का से काला ज्वार, पैसे पैचेस, सो से सोनिक बीमारी, पाए से फायरिया। ये ट्रिक है मकाफे शोपा। इससे हम बहुत जल्दी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसकी सेकंड ट्रिक देखिए। सेकंड ट्रिक से कल आम पानी में पका। कल से होगा काला जार, आम से अमीबी पैचेस, माँ से मलेरिया, पा से पायरिया, नी से निद्रा रोग होगा, मैं से मलेरिया ज्वार, पका से पैचेस रोग। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो ट्रिकों से हम प्रोटोजोआ से होने वाले रोग याद कर सकते हैं। कल आम पानी में पका, एक मकाफे शोपा और एक कल आम पानी में पका, ये दो ट्रिक्स हैं। देखिए, अगला है जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित से होने वाले रोग जीएसटी, पंडित का टीका नींव है। जी से होगा गोनेरिया रोग, एस से सिफिलिस रोग, टी से टाइफाइड रोग, पा से प्लेग रोग, डी से डिप्थीरिया, ता से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टेटनेस, का से कुष्ठ रोग, नी से निमोनिया, है से हैजा। कह सकते हैं ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बहुत सरल तरीके से याद कर सकते हैं। इसकी सेकंड ट्रिक्स देखते हैं। विषाणु वायरस जनित रोग। विषाणु वायरस जनित रोग के बारे में जानते हैं। रेखा हमें हिट करके पहुँचे पीछे छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई। रे से रेबीज होगा, खा से खसरा, हा से हर्पेस, मैं से मेनिंजाइटिस, ई से हेपेटाइटिस, टा से ट्रोकोमा करके साइलेंट रहेगा, पो से पोलियो, ऐसे एड्स होगा, चे से चेतक होगा और छो से छोटी माता, डा से डेंगू ज्वार, गा से गलसोद, ई से इन्फ्लुएंजा। कह सकते हैं विषाणु वायरस से होने वाले रोग हैं। रेखा हमें हिट करके पहुँचे छोड़ गई करके साइलेंट रहेगा, ध्यान रखें। देखिए, अगला सेकंड ट्रिक्स है विषाणु वायरस जनित रोग की बहुत सरल ट्रिक्स है। एडे पहुँचे पीरे का। इससे भी हम वायरस से रोग याद कर सकते हैं। इससे होगा एड्स, डी से डेंगू ज्वार, पो से पोलियो, चे से चेतक, पी से पीलिया, रे से रेखा रेबीज, खा से खासरा, एडे पहुँचे पीरे का। ये वायरस जनित रोग की ट्रिक्स है, बहुत सरल तरीके से। फफूंद जनित रोग के बारे में जानते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं और एक सेकंड में याद करते हैं। फफूंद जनित रोग, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से होगा गंजापन, दामा से दमा रोग, दा से दाद, खाई से खाज, फ्रूट से होगा एथलेट फुट, हाथी पाँव कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, हाथी पाँव। देखिए, इसकी सेकंड ट्रिक्स देखते हैं, बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं।
दय खा गदा, दय खा गदा। देखिए दा से होगा दमा, ए से एथलेटेड फुट, खा से खाज, गा से गंजापन, दा से दाल। इस प्रकार से मानव जनित रोग पड़ सकते हैं। मानव के प्रमुख सामान्य रोग कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानते हैं। मानव कुछ रोग अनुवांशिक एवं हार्मोनों की गड़बड़ी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को हाइड्रोपोमिया कहते हैं। यह पागल कुत्तों द्वारा होता है। रेबीज पागल कुत्तों, बिल्लियों, भेड़ियों, लोमड़ी एवं बंदरों की लार में रेबीज विषाणु द्वारा ये रोग फैलता है। देख सकते हैं। देखिए रेबीज रोग के उपचार के लिए रोगी को 14 इंजेक्शन उदर में प्रतिदिन लगवाने होते हैं। हाइड्रोफोबिया रेबीज विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, जिसका जल से भय है। मलेरिया प्लाज्मोडियम द्वारा होता है एवं मादा एनोफ्लेज के द्वारा। एड्स विषाणु जनित रोग है। HIV भी द्वारा होता है। अधिकतर असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। देखिए हम जान रहे हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स निदान के परीक्षणों के नाम एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न। एड्स की जागरूकता के लिए 1988 से प्रतिवर्ष 1 सितंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया। पोलियो को खत्म करने के लिए 1952 में अमेरिका के जॉन्स हॉप ने टीके का आविष्कार किया, जो बच्चों को लगाया जाता है। WHO का पूरा रूप देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मानव रोग कारण निवारण, इसलिए MCQ लगाते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद कवक के कारण होती है? देख सकते हैं दमा, एथलेटेड फुट, खाज, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है? इसका सही आंसर है टेनिया कैपिटिस। टेनिया कैपिटिस इसका। निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग होता है? दमा, एथलेट फुट, A और B दोनों। इसका सही आंसर है A और B दोनों। निम्न में से कौन सी बीमारी हेलेमंस के कारण होती है? अतिसार, फाइलेरिया, उपयुक्त दोनों हैं A और B। कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है लुईस पास्चर ने किया। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का भाग मच्छर होता है? इसका सही आंसर है लुईस पास्चर, इसने ही बताया। टिटनेस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस के रोग के कारण तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। देखिए निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? पढ़ा है हमने, बहुत सरल ट्रिक्स है। मकाफे सोपा, उपयुक्त सभी रोग होंगे इससे। मकाफे सोपा। अतिसार रोग जो घरेलू द्वारा प्रसारित होता है और जिससे घाव हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। इससे मक्खी और आंत में फैलता है। फाइलेरिया जिसे हाथी पाँव भी कहते हैं, में पैरों में सूजन आ जाती है, बर्तनों के में सूजन आ जाती है, शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है। कह सकते हैं उपयुक्त सभी। देखिए माय यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक